आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं वेद स्वाध्याय के श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं और इनमें वेद के मंत्रों के कुछ अद्भुत और सुगम्य और मानव कल्याण के विचार हैं। उन विचारों को समझेंगे मंत्रों के माध्यम से। पहला प्रश्न है, सुमहान कौन है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मंत्र कहते हैं, ओम अयमुष्य सुमहावेदी होता मंद्रो मनुषो यः अग्निः विभायकः ससृजान पृथिव्यां कृष्णपविरोषधीभिः ववक्षे। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 8 मंत्र संख्या 2। इस मंत्र के ऋषि वशिष्ठ देवता है, अग्नि देवता अग्नि है और छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र का भाव कुछ इस प्रकार से, वह ही सुमहान जाना जाता है। यह जो है होता, मंद्र, मनुष्य, यह वह अग्नि जिसने विविध रचनात्मक साधनाएं करते हुए पृथ्वी पर प्रकाश संसृजित कर दिया है, जो कृष्ण पवि है तथा औषधियों से धारित है, धरा को रोग रहित किया करता है। महानता की दृष्टि से उस महानतम परम पुरुष परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, परंतु चूंकि मंत्र में मनुष्य शब्द आया हुआ है और निराकार, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि परमेश्वर मनुष्य हो ही नहीं सकता, अतः मंत्र केवल देहधारी मनुष्यों के लिए ही है, जिनके अंतर में आत्मा रूपी अग्नि व्याप्त है। किन गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर मनुष्य ही महान नहीं सुमहान होता है और किस प्रकार मनुष्य को अपनी महानता का सदुपयोग करना चाहिए, यही ऋग्वेद के 7वें मंडल के इस सप्तर्च 8वें सूक्त का विषय है। अंग्रेजी में एक उक्ति है जिसका भाव है कि कुछ पैदा ही बड़े होते हैं, कुछ बड़े बन जाते हैं और कुछों पर बड़प्पन थोप दिया जाता है। अंग्रेजी में बड़े और महान के लिए एक ही शब्द है, ग्रेट। अंग्रेजी दा इस उक्ति को महानता के संदर्भ में व्यक्त करते हैं, पर वेद की दृष्टि में यह उक्ति सर्वथा गलत और निस्सार है। पहली बात यह कि वेद की दृष्टि में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। जैसा कि मंत्र कहता है, अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संभ्रातरो बाभृध सौभगाय। ऋग्वेद मंडल 5 सूक्त 60 मंत्र 5। और दूसरी बात यह कि धन ऐश्वर्य से बड़ा होना और बात है और महान होना नितांत भिन्न बात है। महानता और भी वह सुमहानता का मनुष्य की धन संपत्ति और वैभव से दूर का भी संबंध नहीं है। वेद मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, स्यः ओ सुमहान अवेदी। वह ही सुमहान जाना जाता है जिसमें मंत्र में वर्णित गुण, कर्म, स्वभाव हो। यहाँ अवेदी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्व यह कि मात्र किसी की घोषणा की वह सुमहान है कोई मायने नहीं रखती। अन्य लोग जब उसको सुमहान समझे और जाने तब वह सुमहान जाना जाएगा। सुमहानता अपनी दृष्टि में नहीं, औरों की दृष्टि में आकलन किया जाने वाला गुण है। अन्यों की दृष्टि में मनुष्य कब सुमहान जाना जाता है, जब यह सिद्ध हो जाए कि वह अयम होता मंद्रः मनुष्य यह वह अग्नि, यह होता मंद्रः मनुष्य यह वह और अग्नि है। इन पांचों गुणों के प्रकटीकरण में सुमहानता स्थित है। कहा भी है, पंचस्वंतः पुरुष आविवेश। यजुर्वेद 32-23 अध्याय मंत्र 52। 5 के भीतर पुरुष की महानता प्रविष्ट है। आइए इन पर थोड़ा विचार करें।
सुमहानता का प्रथम लक्षण बताया होता। वेद में होता को इस प्रकार परिभाषित किया है। अग्निष्ठ धोता क्रतुविद बीजानन यजिष्ठो देवाम ऋतुसो यजाति। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 2 मंत्र 5। होता अग्निष्ठ क्रतुविद बीजानन यजिष्ठ होता हुआ ऋतु देश काल स्थिति अनुसार देवों का यजन करता है। होता अग्निष्ठ अर्थात ब्रह्म में प्रविष्ट हुआ अग्नि प्रकाश ज्योति का प्रादुर्भाव करता है। वह क्रतुविद अर्थात कर्म कुशल कर्मयोगी होता है। प्रत्येक संस्था और प्रत्येक स्थान में होता वह खामोश कर्म कुशल कार्य करता है, जिसके होने से सब कुछ होता है और न होने से कुछ नहीं होता। बीजानन से तात्पर्य है विशिष्ट ज्ञान वाला ज्ञानी, जो परमात्मा को अतिशय प्रिय है। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म में जिसकी अतिशय स्थिति हो वह यजिष्ठ कहता है। ऐसी प्रवीण पुरुष ऋत्वानुसार युगानुसार या यूं कहिए कि समय की आवश्यकताओं के अनुरूप देवों का दिव्यात्माओं का यजन सृजन सत्कार संगतिकरण करता हुआ जब सर्वस्व समर्पित कर देता है तब वह होता सर्व आहुतिकार के रूप में जाना जाता है। होता केवल आवाहन करने वाला ही नहीं है, वह परमपिता परमेश्वर को आदाता अंगीकार करने वाला है और समाज राष्ट्र विश्व के हितार्थ अपना सब कुछ दान करने वाला दाता भी है। यज्ञों में पूर्णभूति सर्वय पूर्ण स्वाहा एक बार नहीं 3 बार करने वाला होता ही है, तभी वह सुमहान जाना जाता है। सुमहान का दूसरा लक्षण है मंद्रह अर्थात आनंद वृत्ति वाला होना। आनंद वृत्ति उसी की हो सकती है जो अपने नियत व सौंपे गए कार्यों को करने में रस लेता है तथा जो समत्व योग का पथिक है, जो कर्तव्य पथ पर जय पराजय सुख दुख लाभ हानि मान अपमान की परवाह किए बिना मुस्कान के साथ आगे ही आगे बढ़ता चला जाए, वह मंद्र है। प्रत्येक अवस्था में शांत सौम्य गंभीर किंतु पुष्प के समान खिले रहने की वृत्ति का नाम आनंद वृत्ति है। जो स्वयं अंदर से प्रसन्न बदन है वहीं दूसरों को भी प्रसन्नता दे सकता है। जो स्वयं आनंदित है वहीं दूसरों को आनंद प्रदान कर सकता है और जो ऐसा करता है वही मंद्र है, वही सुक्रतु है, वही सुमहान है। सुमहानता का तीसरा लक्षण है मनुष्य अर्थात मनुष्यता। मानुषी आकृति वाले तो बहुत हैं, परंतु मनुष्यता को खोजना पड़ता है। मानवता के गुणों से जो ओतप्रोत हो वह है वेद की दृष्टि में मनुष्य अर्थात मननशील मानव। वेद में अमानुषः को अकर्मा अमंतु अन्यव्रत और दस्यु कहा गया है। अर्थापत्ति उनके उलट से मनुष्य के गुण होंगे सुकर्मा सुमंतु अनन्य व्रत और आर्य। सुकर्मा ही सुक्रतु अर्थात कर्म कुशल है। सुमंतु मननशील सहनशील और मर्यादा पालक है। अनन्य व्रति अनन्य श्रद्धा निष्ठा और ऋजुता से व्रतों का पालन करने वाला है। आर्य श्रेष्ठ संयमी सच्चरित्र और व्यवहार कुशल है। इन सब को मिलाकर बनता है मनुष्य। मनुष्य का आराध्य देव होता है, एक परमेश्वर आस्था होती है, एक मनुष्यता धर्म होता है, एक परोपकार ही है। वेद की भाषा में यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म और गीता की भाषा में निष्काम कर्म, वरना सारे कर्म जो स्वहित के लिए किए जाते हैं कितने भी शुभ और श्रेष्ठ क्यों न हो सकाम कर्म ही होते हैं। सकाम कर्मों से एक व्यक्ति सुमानव तो हो सकता है, सुमहान नहीं। सुमहानता तो निष्काम कर्मयोगियों को ही मिलती है। वेद की दृष्टि में एक सच्चे मानुष में 2 और विशेषताएं होती हैं, वे हैं नृत्य और हास्य। प्रांचो अगाम नृत्य हंसाय सुवीरासो विदथमा बदेम। अथर्ववेद 12 मंडल सूक्त 2 मंत्र 22। समष्टि सृष्टि में सुवीर मनुष्य नाचते हंसते मुस्कुराते सुमहानता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। नृत्य में गति है, ताल है, साधना है। हास्य में उल्लास है, प्रसन्नता है, आनंद है। हास्य से हाँ उपहास या परिहास से नहीं, निश्चल निर्मल मोहक तथा मृदु हास्य से तात्पर्य है। और जिनके जीवन में गति नहीं
सुर नहीं, ताल नहीं, जो हमेशा खिन्न, परेशान, उदास व रोते हुए दिखते हैं, वो मनुष्य की आकृति वाले होकर भी मनुष्य नहीं, और जो मनुष्य नहीं वह सुमहान नहीं होने से रहे। सुमहानता का चौथा लक्षण है यह वह, अर्थात महानता, क्षुद्रता, संकीर्णता, हेयता नहीं। महानता के चिन्ह है पवित्र विचार और विशाल हृदय। इसलिए ब्रह्म यज्ञ में ओम भूः पुनातु शिरसि और ओम मह पुनातु हृदय द्वारा साधक तदनुरूप प्रार्थना करता है। वस्तुतः महान वही है जिसके विचार महान हो, दिल महान हो और कर्म महान हो। वेद का निम्न मंत्र भी महानता के लक्षणों पर अच्छा प्रकाश डालता है। सतुर्वणीर्महामरेणु पौष्यं गिरेरभृष्टिर्न भ्राजते तुजाशवः येन शुषणं मायिनमायशो मदे दुग्धः याभुषु राम अनन्निदामनि। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 56 मंत्र 3। स महान, वह महान है जो तुर्वर्णी, सद्य सहायक, अरेणु विकार रहित, पौष्य पुरुषार्थ युक्त, तुजा दुखों का नाशक, स्वः उत्तम बल से युक्त, सुषणाम निष्प्रिय, माइनम बुद्धिमान, आयस विज्ञान से युक्त, आभुषु गुणों से सुशोभित है, न जैसे गिरे पर्वतों को वृष्टि ऊंचे शिखर विराजते प्रकाशित होते हैं, तम उसी प्रकार मदे आनंद में दामनी दमकता तथा निरमयत निरंतरा नितराम रमण कराता है। मानव की महानता के कितने अपूर्व लक्षण हैं, यह एक वाक्य में कहा जाए तो सुमहानता ऊंचे उठने और मानवों को ऊंचा उठाने में है। मानव प्रजा के दुखों को दूर करने और मानवता के पोषण में है। सुमहानता का पांचवा लक्षण है अग्नि, अर्थात अग्नि स्वरूप परमेश्वर की ज्योति से ज्योतिर्मय अंतरात्मा। सुमहान वह है जिसके अंतःस्थल में आग है, प्रकाश है, ताप है और विद्युत जैसा उत्साह है, जो स्वयं रोशन है वहीं दूसरों को रोशनी दे सकता है। अग्नि नाग्नि समीध्यते। ऋग्वेद 1:12-6 मंडल 1 सूक्त 12 मंत्र संख्या 6। सामवेद 844। अग्नि से अग्नि का वर्धन होता है, ज्योति से ज्योति प्रज्वलित होती है। एक एवाग्निर बहुधा समिद्धि। ऋग्वेद 8:52-2। एक अकेला अग्नि बहुत प्रकार से प्रकाशित होता है। अग्निर्वे अग्रणीर भवति। अग्नि ही आगे ले जाने वाला है। अग्नय आयुषम पौष आशोर्जमिषम चन। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 38। अग्नि आयुष्य को पवित्र करता है, हमें जीवनी शक्ति और इच्छा शक्ति प्रदान करता है। वस्तुतः मनुष्य कार्यों में प्रवृत्त और महान लक्ष्यों के प्रति समर्पित तभी होता है जब उसके अंदर आग धधक रही हो, और यही धधक, यही उत्सर्ग, उत्क्रमण और उत्थान की भावना मनुष्य को सुमहान बनाती है। सुमहानता के लक्षणों अर्थात गुणों के पश्चात उचित है कि सुमहान के कर्म और स्वभाव को भी समझकर आत्मसात किया जाए। मंत्र में आया सृजानः पृथिव्याम भाः अकः। आज तक इस धरा पर जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने अपने अपने ढंग से रचनात्मक साधनाओं द्वारा सृजन करते हुए विविध रूपों में इस पृथ्वी को प्रकाशित किया है। इसीलिए मंत्र का भाव है कि वह सुमहान है जिसने विविध नाना प्रकार की ज्ञान और विज्ञान के ब्रह्म ज्ञान के क्षेत्र में सृजनात्मक साधनाओं द्वारा इस पृथ्वी को चमकाया है, कांति युक्त किया है। सृष्टि के आदि से ऋषियों से लेकर जिन्होंने परमेश्वर की परम कल्याणी वाणी वेद ज्ञान को उजागर किया, आज तक मनुष्यों, विचारकों, वैज्ञानिकों आदि द्वारा जो भी उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों में हुई हैं, उससे पृथ्वी का गौरव बढ़ा है, पृथ्वी वासियों की समस्याओं का समाधान हुआ है। इस पर भी यदि कोई पृथ्वी पर आज व्याप्त भ्रष्टाचार, अनैतिकता, लोलुपता, युद्ध लिप्सा, आतंक की ओर ध्यान दिलाना चाहे तो कारण और उत्तर एक ही है, महापुरुषों का अभाव। इसीलिए युग युग में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी अप्रतिम देन को नकारा नहीं जा सकता, चाहे वह धर्म की
संस्थापना और अधर्म से युद्ध के क्षेत्र में हो, न्याय की रक्षा और अन्याय के विरुद्ध संग्राम के क्षेत्र में हो, ज्ञान भक्ति व उपासना के क्षेत्र में हो, अथवा विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, वेद माता की कामना यही है कि हम पूर्ववर्ती सुमहान महामानवों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से प्रेरणा लेकर पृथ्वी पर इस समय व्याप्त अंधकार, अविद्या, अज्ञान, अभाव और अन्याय को हटाकर विद्या, ज्ञान, परिपूर्णता और न्याय को प्रतिष्ठित कर इसको पुनः चमका दे, जगमगा दे। प्रतिधीना पृथिव्या पृथ्वीं जिन्व। यजुर्वेद अध्याय 15 मंत्र 6। प्रतिधारणा अर्थात आत्मनिष्ठा से पृथ्वी पर पृथ्वीवासियों को अनुप्राणित करे। पृथ्वी हमारा धर्म क्षेत्र है, पृथ्वी ही हमारा कुरुक्षेत्र है। वेद में तो यहाँ तक कहा है, द्यामाम लेखीरंतरिक्षम माहिंसी पृथिव्याम संभव। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 43। देव पर मत लिख, अंतरिक्ष में मत उथल पुथल कर पृथ्वी से संयुक्त हो। हमारा महान सौभाग्य इसी में है कि सुमहानों ने समय समय पर जिस प्रकार पृथ्वी को प्रकाशित किया, उसी प्रकार सुकर्मों द्वारा हम विज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाएं, वसुंधरा को विविध रूप से प्रकाशित करें। कैसे कैसे का उत्तर है मंत्र में। कृष्ण पवित्र काली को उजाली में परिवर्तित करके अंधकार में प्रकाश करके अंधकार को कोसने के बजाय प्रकाश का एक दीप अथवा मोमबत्ती जलाकर चंद्रमा कृष्ण पवि है। सूर्य अंधकार का मूलोच्छेदन कर देता है, लेकिन अंधकार जाता नहीं। सूर्यास्त होते ही फिर अंधकार आ जाता है, किंतु चंद्रमा की अंधकार से कोई लड़ाई नहीं। वह अंधकार में ही अपने स्वप्रकाश से मधुर चांदनी की छटा बिखेर देता है। घोर घनी अंधियारी रात को शीतल चांदनी रात में परिवर्तित कर देता है। यह है सुमहानता का प्रतीक। विश्व साहित्य में देख लीजिए, इतना सटीक और सजीव उदाहरण केवल आपको वेद में ही मिलेगा, अन्यत्र नहीं। सुमहान होने के लिए यदि हम सूर्य के समान तेजस्वी व प्रतापी न बन सके, पर चंद्रमा के समान शीतल और सौम्य तो हो ही सकते हैं। बस शर्त एक है, चंद्रमा में प्रकाश उसका अपना नहीं है, उसने लिया हुआ है। हम भी प्रकाश को ले लें, परमपिता परमेश्वर से अपने आप को युक्त करके उस परमेश्वर प्रभु से, उसकी महानता से हम भी सुमहान हो जाएं। अंतिम बात है सुमहान का स्वभाव। सुमहान औषधि भी बवक्षः औषधियों से धारित हुआ करता है। किस लिए? दुखी रोगग्रस्त संसार को रोग मुक्त कर सुखी करने के लिए सुमहान व्यक्ति की टेक होती है। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनामा रेति नाशनम। न तो मुझे राज्य की कामना है, न स्वर्ग की कामना है, न मुक्ति की। मेरी तो एक ही कामना है कि दुखों से संतप्त प्राणी मात्र की व्यथा को दूर कर सकूं। सुमहान पुरुष पाप से घृणा करते हैं, पापियों से नहीं। पतितों और दलितों को वे ऊपर उठाते हैं, अमानुष को मानुष बनाते हैं। सबसे प्रेम करना उनका स्वभाव होता है, पराशक्ति किसी में नहीं। सबकी सेवा करता है, उनको स्वीकार होता है, पर किसी की अधीनता अथवा बंधन नहीं। औषधियाँ जैसे शारीरिक व्याधियों का निदान प्रस्तुत करती हैं, उसी प्रकार महान मानव सामाजिक तथा अंतर्देशी व्याधियों का निदान प्रस्तुत कर मानवीय मूल्यों और मानवतावाद की रक्षा करते हैं। समस्याओं का निदान सुमहानों की प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए मंत्र में कहा है, औषधि भी बवक्षः। व्याधियों की शमन कारक औषधियों से, समस्याओं के निवारण कारक निदानों से वे वहन किए जाते हैं। कुरीतियों और बुराइयों को दूर करके मानव समाज को निर्दोष और निष्पाप बनाना उनकी सुमहान साधना होती है। इस संबंध में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के निम्न शब्द बहुत ही प्रासंगिक है। मैं तुमसे यह नहीं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा धर्म क्या है, मैं यह भी नहीं जानना चाहता कि तुम्हारे विचार क्या है। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पीड़ा तकलीफ क्या है, शायद मैं उसको कुछ दूर कर सकूं। सुमहान कोई पैदा नहीं होता, न सुमहानता किसी पर थोपी जा सकती है। सतत सुमहान साधना से नर और नारायण की सेवा करते हुए जो आगे बढ़ते हैं और ऊंचे उठते चले जाते हैं, वे ही स्त्री पुरुष जाने जाते हैं। महानों में महान सुमहान।
इस प्रकार यह मंत्र पूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आगे इसी प्रकार के मंत्रों को और उनके ज्ञान से अपने आप को सींचने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।